जो आज टॉपिक हम आपके साथ जो शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है भारतीय इतिहास या प्राचीन भारत का सिकंदर का भारतीय अभियान या सिकंदर का भारत पर आक्रमण। अब देखिए टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्री और मेष दोनों पॉइंटों से महत्वपूर्ण है। अब देखिए चलिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए जो है सिकंदर जो है यूनान के मैसेडोनिया शासक था। सिकंदर के पिता का जो नाम है वो फिलिप द्वितीय था। वहीं पर देखिए सिकंदर की जो विश्व विजय एक महत्वाकांक्षा रखता था। सिकंदर चाहता था कि भाई मैं एक विश्व विजेता बनूं। अपनी इस महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए उसने भारत पर 326 और 327 ईस्वी में आक्रमण किया। मतलब देखिए जो है कोई भी राजा हो उसकी जो महत्वाकांक्षा होती है अपने साम्राज्य का विस्तार करने की होती है, बढ़ाने की होती है। वहीं पर सिकंदर भी ये चाहता है कि मैं एक विश्व विजेता बनूं और विश्व विजेता के नाम से मैं विख्यात हूं। अब सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत यानी पश्चिम भारत की बात करते हैं अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। मतलब देखिए जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया उस समय जो है भारत जो है पश्चिमोत्तर भारत जो है छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, जिसमें कुछ राजतंत्र थे और कुछ राज्य गणतंत्र थे। वहीं पर देखिए भारत में सर्वप्रथम सिकंदर का जो सामना हुआ है तक्षशिला के शासक आंबी से हुआ था। यानी सिकंदर का जो सबसे पहला था तक्षशिला के शासक आंबी, उससे सामना हुआ। आंबी ने शीघ्र ही समर्पण कर दिया और सिकंदर को सहायता का वचन दिया। मतलब समझिए आंबी जो है सिकंदर के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और उसने समर्पण कर दिया और उसने उसे सहायता देने का भी वचन दिया। समझ इस बात को आप जो है। अब वहीं पर देखिए जो है इस युद्ध में हाइडे स्पेस का युद्ध भी कहा गया है और इस युद्ध में पोरस की हार हुई, लेकिन सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया। मतलब देखिए जिस समय जो है आंबी ने ये मतलब इसके अधीनता स्वीकार कर ली और उसे सहायता देने का वचन किया, तो फिर नेक्स्ट जो हमारा युद्ध था सिकंदर का भारत में सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण जो युद्ध था वो झेलम नदी के किनारे कौन था, पुरु या पोरस के साथ हुआ था, जिसे पिततस्ता का युद्ध भी कहते हैं। या फिर जो है इस युद्ध को हाइडेस्पेस के युद्ध से भी कहा गया है। इस युद्ध में पोरस की हार हुई और लेकिन सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से यानी पोरस जो है इस युद्ध में इतनी बहादुरी से लड़ा कि सिकंदर ने खुश होकर उसका राज्य प्रभावित कर दिया। मतलब समझिए जो है यहाँ पर पोरस को सिकंदर ने एक ऑप्शन दिया कि भाई सिकंदर आपके मतलब पोरस आपके साथ क्या किया। पोरस ने बड़े सरलता से सहनता मतलब आज आसानी से उसका जवाब दिया कि जो राजा एक राजा के साथ व्यवहार करते वही व्यवहार करिए। इस उत्तर को सुन के जो है सिकंदर बहुत खुश हुआ और इसी खुशी में जो है उसने पोरस का साम्राज्य वापस कर दिया। अब पोरस के बाद सिकंदर ने जो है ग्लागन निकाय तथा कुछ जातियों को भी पराजित किया और सिकंदर ने भारत में 2 नगरों की स्थापना की। वो नगर कौन कौन से थे देखिए। पहला जो नगर था वो निकैया था यानी विजयनगर, कह सकते हैं विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उसका नगर जो है नाम रखा निकैया। और दूसरा जो नगर था प्रिय घोड़े के नाम पर बुकफेला, उस नगर का नाम रखा है। क्या नाम रखा था, बुखाफेला। अब देखिए मतलब जो है सिकंदर की सेना ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। क्यों, मतलब सिकंदर के जो सैनिक थे वो काफी दिन से युद्ध कर रहे थे, उन्हें अपने घर वालों की याद आ रहे थे, वो वापस जाना चाहते थे। सिकंदर आगे बढ़ना चाह रहा था परंतु सेना ने उसको साथ नहीं दिया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने सैनिकों के जोश भरने का पूरा प्रयत्न किया किंतु इस कार्य में सफलता नहीं मिली।
यानी सिकंदर ने अपने सैनिकों में आगे बढ़ने का काफी हर तरह से संभव प्रयास किया, जोश भरने की बात की, जोशीला भाषण भी दिया, पर वो कोई काम नहीं आया। अब देखिए वहीं पर देखिए सैनिकों की जो है हट के सामने सिकंदर को झुकना पड़ा। अंत सिकंदर को अपने भारत विजय का अभियान रोकना पड़ा। क्यों? जब सैनिक साथ नहीं दे रहे थे तो देखिए उसमें तो इसने रोकना ही था, सीधी बात देखिए जो है। अब इस तरह की जो बात है मतलब जो है हम ऐसे देखिए जो है, अभी एक बात इसमें और याद आ रही है। इसी प्रकार जो है एक नाम सुना होगा मध्यकाल में, उनका नाम था हलाकू। हलाकू क्या था मतलब जो है, उसका भी सेना यही थी, उसकी सेना ने भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, परंतु जो है वो सैनिक के सामने युद्ध करने के लिए अकेला ही आगे बढ़ गया था। तब क्या हुआ था, सेना भी उसके साथ चल दी थी। चलो ये तो मध्यकाल की बात है, अब सिकंदर की बात कर रहे हैं। अब देखिए सिकंदर ने विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति, उनका सेनापति का नाम था गया था फिलिप को सौंपकर वापस लौटने का निर्णय लिया। सिकंदर भारत में कुल मिलाकर 19 महीने रहा और यह भी कहा जाता है कि सिकंदर के लगातार युद्धों और घर परिवार की याद, भारत की गर्म जलवायु आदि ने उसकी सेना का हौसला पस्त कर दिया। मतलब कहने का मतलब यह है जो उसके सैनिक आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि एक तो घर परिवार की उनकी याद आ रही थी, दूसरा यहाँ जलवायु भी काफी गर्म था और मैंने इन चीजों को लेकर और लगातार युद्ध करते करते थक चुके थे। इस कारण जो है सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अब वहीं पर देखिए मतलब जो है सिकंदर भारत के शक्तिशाली मगध राज्य पर आक्रमण करना चाहता था। यानी किसी मगध, देखिए मगध उस समय जो था काफी पावरफुल साम्राज्य था, पर क्योंकि अगर बाई चांस देखो हम तो एक भविष्यवाणी कर सकते हैं, सोच सकते हैं इस बारे में, उस समय सिकंदर अगर बाई चांस मगध पर अटैक कर देता, आक्रमण कर देता, तो हो सकता है सिकंदर का जो विश्व विजेता का जो सपना वो पूरा ना हो पाता। मतलब उसको अपने महत्वाकांक्षा रोकनी पड़ती है। अब वहीं पर देखिए जो मगध साम्राज्य काफी पावरफुल था, शक्तिशाली था, उस पर आक्रमण करना चाहता, लेकिन जब उसकी सेना ने मगध की विशाल सेना के बारे में सुना तो वो घबरा गई। सिकंदर भारत पर आक्रमण के समय मगध एक शक्तिशाली राज्य था जिस पर घन्नानंद नामक राजा शासन करता था। घन्नानंद की सेना लगभग 6 लाख सैनिक थे। अब अपने देश यूनान लौटते समय सिकंदर ने या लौटते समय लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर का निधन हो गया। अब देखिए ये तो सिकंदर के बारे में थोड़ी सी बात थी। अब ये सिकंदर के आक्रमण के क्या प्रभाव हुए उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिकंदर की जो विश्व विजय की महत्वाकांक्षा ने उसे भारत विजय के लिए प्रेरित किया और इसी प्रेरणा या सिकंदर के भारतीय अभियान के प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के निकट संपर्क में आने का अवसर प्रदान किया। मतलब देखिए इसके आक्रमण ने मतलब क्या किया, प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के निकट या नजदीक आने में एक अच्छा अवसर प्रदान किया। देखिए एक प्रभाव तो यह हुआ। दूसरी बात क्या था, सिकंदर ने इस भारतीय अभियान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि भारत और यूनानी के जो बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष सतर्कता की स्थापना हुई, यानी कि जो है डायरेक्ट संपर्क स्थापित हुआ। अब देखिए एक हमारे जो इतिहासकार हुए जिनका नाम था राय चौधरी। अब राय चौधरी के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारत की छोटी छोटी रियासतें समाप्त हो गए। इससे क्या हुआ, बड़े बड़े राज्य बनने शुरू हो गए। वहीं पर देखें दूसरे इतिहासकार क्या कहते हैं, राजा मुकुंद या कुमुद मुखर्जी जो है, सिकंदर के भारत पर आक्रमण से राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहन मिला और जिससे छोटे छोटे राज्य बड़े राज्यों में विलीन हो गए या कन्वर्ट हो गए। अब कला के क्षेत्र में गंधार शैली का भारत में विकल्प यूनान प्रभाव का ही परिणाम है। यानी कहने का मतलब देखिए कला के क्षेत्र में गंधार शैली का भारत में विकास जो है यूनानी प्रभाव का ही परिणाम है। यूनानियों के मुद्रा निर्माण कला का प्रभाव भारतीय मुद्रण कला पर भी दृष्टिगोचर होता है या दिखाई देता है।
तुगलक शैली के सिक्के इसके उदाहरण माने जाते हैं या इसके उदाहरण हैं। वहीं पर देखिए, व्यापार के क्षेत्र में भी पश्चिम देशों के साथ जल मार्गों का पता चला, जिनका कालांतर में व्यापार पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। देखिए, मैं जो है सिकंदर की बात करें, सिकंदर का देखो इतना ही था। इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, देखिए हमारी जो है दूसरा चैनल भी चल रखा हमने, जिसपे सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ही डिस्कस होते हैं, वो आपका जो नाम है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए आज